जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर हमेशा नाउन के ही होते हैं, ध्यान रखना। नाउन क्या है? दुनिया भर की जितनी भी चीजें सब नाउन है, और उन्हीं चीजों को हम कैटेगराइज करते हैं जेंडर। कितने जेंडर होते हैं इंग्लिश में? 2, 3, 4, 5। चलो हमें इंग्लिश से मतलब नहीं है, हम थोड़ा सा हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जेंडर से मतलब समझ गया, लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और इंग्लिश में होते हैं 4 जेंडर। कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं समझना। जैसे आप पुल्लिंग कहते हो, उसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर। किसके लिए यूज किया जाएगा ये? मेल के लिए। अब मेल्स किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे मैन, बॉय, हॉर्स, लायन, टाइगर, पीकॉक, एलिफेंट, कैमल, ऑक्स, एटसेट्रा। ये सब अपने अपने ग्रुप में क्या है? मेल हैं। इनके जो अपोजिट जेंडर होते हैं, मतलब फीमेल, उन्हें क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन होता है। ये किसके लिए यूज किया जाएगा? फॉर फीमेल्स। क्या क्या हो सकते हैं? वुमन, गर्ल, मेयर, लाइनेस, टाइग्रेस, पीकॉक का पीहन, एलिफेंट का। तो मोस्टली क्या करते हैं हम जब इंग्लिश यूज करते हैं और कहीं हमने एलिफेंट का फीमेल जेंडर यूज करना है, तो हम सी एलिफेंट लिख देते हैं उसकी जगह, है ना, सी एलिफेंट, वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए, ताकि हमारी समझ में आसानी से आ जाए। अगर एक्चुअल बात करें हम जेंडर फीमेल क्या होता है एलिफेंट का, तो वो होता है काव। काव का मीनिंग अब तक आपने पढ़ा होगा गाय, लेकिन काव का मीनिंग सिर्फ गाय नहीं होता। जितने भी स्तनधारी जीव हैं जो गाय से बड़े हैं, क्या हो सकते हैं? जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया, ऊंट हो गया, तो इनके जो भी फीमेल हैं ना, उन सबके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, काव। ये तो 2 सामान्य कंडीशन थी जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, और कॉमन का मीनिंग हम अच्छे से जानते हैं, जो इसके लिए भी यूज आए और इसके लिए भी यूज, जो मेल के लिए भी यूज आ सकता है और फीमेल के लिए। यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। बच्चा, अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चा ही बोलेंगे, चाइल्ड ही बोलेंगे। ड्राइवर, इंजीनियर, पर्सन, जितने भी प्रोफेशन होते हैं, एक तो आदमी का नाम दिया जाता है इंसान का जन्म होते ही, तो वो तो उसका बायोलॉजिकल नेम बढ़ जाता है ना। इसके बाद आदमी की पहचान बनती है समाज में उसके काम से। जैसे कि मुझे क्या है, अपने गांव में कोई भी मेरे नाम से नहीं बोलता, मास्टर कहते हैं कि पढ़ाने का काम मेरा बरसों से चल रहा है, तो मेरी एक पहचान बन गई, दूसरा नाम आ गया क्या? मास्टर। वो किस वजह से? मेरे काम करने से। तो जितने भी प्रोफेशन हैं वो सब कौन से जेंडर में आते हैं? कॉमन जेंडर, क्योंकि ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। जैसे पोएट, पोएट के लिए हम पहले पोएटेस पढ़ते थे ना, पोएट का पोएट ही लिखना है हमें, चाहे मेल के लिए यूज करें या फीमेल के। तो ये कॉमन जेंडर होते हैं। तो 3 कंडीशन पर बात कर ली हमने, ऐसी चीज़ें जो मेल के लिए यूज की जाती हैं, दूसरी जो फीमेल में काउंट की जाती हैं, तीसरी ऐसी होती हैं जो मेल भी हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो ना मेल होती हैं ना फीमेल। मोस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ें जो हैं वो ना मेल हो सकती हैं ना फीमेल हो सकती हैं। तो इनको कहते हैं हम न्यूटर जेंडर। न्यूट्रल का मतलब यही होता है, न्यूट्रल से बना है। Used for things that are neither male nor
फीमेल। ऐसी चीज़ें जो ना तो मेल हैं ना फीमेल। तो ऐसी चीज़ें मोस्ट ऑफ क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे पेन, चेयर, फैन, वॉच, टेबल, मार्केट, हाउस। ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी दुनिया भर की कोई भी नॉन लिविंग हो सकती है। तो ये 4 तरह के जेंडर हो गए नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। जिनको देखते ही पता चल जाए कि ये मेल है या फीमेल है, उनको तो हम मेल फीमेल कॉमन में रखेंगे। जिनको देख के पता नहीं चले वो सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे कौवा हो गया, तोता हो गया, तोता बैठा है मान लो खिड़की पे, कैसे डिसाइड करोगे कि तोता है तोती, मेल है या फीमेल? नहीं कर सकते ना। लेकिन अभी हमने लिखा था पीकॉक, पीहेन, वो भी तो पक्षी हैं, उनको न्यूट्रल में क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनका रंग रूप इस तरह का होता है कि उन्हें देखते ही पता चल जाता है दूर से ही कि यह मोर है या फिर मोरनी। तो इनमें एग्जाम्पल आगे लिख लेना। स्मॉल वर्ड्स, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना। ट्रीज एंड प्लांट्स, इन सब के लिए इट का यूज किया जाता है। इट का इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये कौन से जेंडर में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर। अब जेंडर कंप्लीट हो गया टॉपिक।